अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, हमारा सिलसिला जारी है कि आप अपने घर में अच्छा सा किचन गार्डन कैसे बना सकते हैं, या आप कोई एक चीज़ अच्छे तरीके से कैसे काश्त कर सकते हैं जो कि जहरीली जो अद्वियात हैं, यानी जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, उनसे मुबर्रा हो, उनसे पाक साफ़ हो। तो उसके लिए जी डावरी फार्म हम पहुँचे हैं आमिर भाई के पास। ये हमारा अपना ही फार्म है, जब जी चाहता है हम चुप करके आ जाते हैं, खाते पीते भी हैं मज़े से, और इनकी खिदमत, ये हमारी खिदमत भी बहुत करते हैं। आमिर भाई, काफ़ी दिनों से प्लान था और आप ये मुझे कह रहे थे कि आ जाएं, ये ना हो कि ये ख़त्म हो जाए। तो आमिर भाई, अपने इस गार्डन के बारे में मेरे नाज़रीन को बताइएगा। ये कितना टाइम हो चुका है इसको आपने यहाँ शुरू किया है? वैसे हुआ तो मेरे सामने ही है, मैं देख रहा था कि कहीं और से आप मिट्टी लाए हैं और सेटिंग, ये इसकी हिस्ट्री भी बताएं, और फिर ये क्यों किया आपने और किस तरह का कर रहे हैं आप? जी, इसकी हिस्ट्री तो तकरीबन 7 साल की है जी। तो ये 7-8 साल पहले यहाँ चीड़ के पौधे लगाए, बाहर से जी, ऑर्गेनिक मिट्टी डाली जी, और फिर कभी सर्दियों की सब्ज़ियाँ, गर्मियों की सब्ज़ियाँ। जी। तो ऑर्गेनिक में कोई 3-4 साल का फेलियर है कि अच्छा। हम मल्टी क्रॉप लगा देते थे जी। कि उसमें कीड़े मकोड़े, बीमारियाँ मुख्तलिफ जो होती हैं ना, तो थोड़ी सी जगह से सारी सब्ज़ियाँ पैदा करने की कोशिश करते थे। ठीक है। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह करते कराते कुछ तीसरा साल अब आ गया है, तो इस पे हल्दी हमने सोचा कि हल्दी ज़्यादा कीमती चीज़ है और इसका ऑर्गेनिक होना जो बहुत ज़रूरी है। सही। तो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ से 80 किलो कच्ची हल्दी जो है ना, यहाँ से हासिल किया आपने? यहाँ से हासिल, प्योरली ऑर्गेनिक। और इस प्लॉट में मैंने 6-7 साल से कोई खाद, कोई स्प्रे, इस तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया। 2 साल पहले मैंने 1 ट्रॉली देसी खाद जो है वो डाली थी, अब वो भी 1.5-2 साल हो गए हैं नहीं डाली। सही। तो अब इस दफ़ा, पिछले साल तो ज़रा नए थे हल्दी में, तो इस दफ़ा इसको और कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, तो आपके सामने है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है नाज़रीन इकराम, ये देखें कितने हरे भरे इसके पत्ते हैं और साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, आप ना, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ये जो ज़मीन है आपकी, अपने बेड्स बनाए हुए हैं, थोड़े ऊंचे हैं, इसके बारे में बताइएगा कि इस तरह क्यों लगाया आपने इसको? ये पानी, अब बारिशें आपको पता है इन दिनों ज़्यादा होती हैं, तो अगर पानी खड़ा हो तो वो निकालने का मसला ना हो और चलने फिरने के लिए हमारे दरमियान में जगह हो। सही सही। और फिर हम मल्च भी करते हैं। अच्छा, कौन सी प्रैक्टिस करते हैं आप इधर? मेरे नाज़रीन को ज़मीन के बारे में भी बताएं और आपका जो इरिगेशन सिस्टम है उसके बारे में बताएं। ज़मीन में हम साल में कोई सिर्फ एक दफ़ा जो है ना जी, जनवरी फरवरी में जाके हम इसको, वो छोटा टिलर होता है गोडी करने वाला, अच्छा जी, इसमें जितनी वीड्स वगैरह होती हैं वो उसमें हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो इसको हम करके और 1 टाइम ही बेड बनाते हैं, फिर सारा साल उन्हीं बेड्स पे, उन्हीं मतलब अपना जो है ना, अच्छा, वो चीज़ें चलती रहती हैं, फसल लगा देते हैं। सही। और मल्च कर देते हैं और उसी तरह जो है ना। ज़बरदस्त। और ये पानी का बताइएगा। पानी ये फुहारे लगाए हुए हैं, मोटर है, बोर है। अच्छा। खाद का तो इसमें सिस्टम नहीं है, ओके। तो डायरेक्ट हम इसको वाल खोलते हैं, मोटर ऑन करते हैं पीछे से, ये चला के आप देखना चाहें आपको दिखा देंगे। सही। तो ये सारे एरिए में बारिश टाइप जो है ना। अच्छा, ये आपने है। इधर दरख्त भी लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत है, इनके बारे में साथ साथ बताते जाएं। हाँ, ये आपने खाई हुई है, ये थाई मलबरी के 2 दरख्त हैं। जी जी। ये इस दफ़ा इससे कोई 14-16 किलो जो है ना, अच्छा, वो मलबरी हमने उतारी थी। इसी तरह एक काड़ू का है, आगे सिट्रस है, लेमन आगे चलते जाएं। तो ये हमारा ये सिट्रस है जी। हाँ, सिट्रस की वैरायटी है ये। सही। और अच्छा, आगे चलें। ये फिर आगे जी सिट्रस है, मौसमी टाइप, ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं इसकी। वाह। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसका साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त है जी। आप क्या इसको खिलाते हैं जनाब? इसमें कोई खाद नहीं है। अच्छा, सिर्फ नेचुरल है, कुदरती माहौल में वाह है। वाह वाह, इसका कोई और चीज़ हम इस पे नहीं क्या डालते। बात है जनाब। इसका जैसे अब ये है जी जी, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फ्रूट से भरा हुआ है ये, और इस दफ़ा हम अपने माल्टे खाएंगे हैं जी इंशाल्लाह। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। इस दफ़ा ऑर्गेनिक जो है ना, जी जी। 200-400 माल्टा आप खाएंगे। ये चीड़ के दरख्त भी लगे हुए हैं माशाल्लाह जी।
इससे तो ज़बरदस्त। 2-4 रोज़ तोड़ते हैं। अच्छा, ये लेमन जो है। लीमू है जी। हाँ जी। और लीमू का साइज़ देखें जी, माशाल्लाह, ये देखें, वाह। एक तो अभी हमने स्कंजबीन पी है, वो इसी की है। मेरे नाज़रीन को ना इसके बारे में बताइएगा, मल्च कैसे करते हैं और किस चीज़ की मल्च? ये मल्च ऊपर देखें चीड़ के पौधे लगे हुए हैं, जी, जी। यहीं से गिरती है। अच्छा, इसको ही हम मतलब अपना इस्तेमाल कर लेते हैं कि अच्छा। बजाय इसको बाहर फेंकने के, जलाने के ना। अच्छा तो वैसे इसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत बेहतर है। यहाँ पे अभी जी, जो है ना वो कुछ 9-10 पौधे हैं, अच्छा, तो इनसे अब बड़े हो गए हैं, तो काफ़ी हद तक जो है ना मल्च की ज़रूरत हमारी यही पूरी कर लेते सही सही, ज़बरदस्त। और इस तरफ आप देखें तो ये बहुत बड़ा एक हर्ब का पौधा लगा हुआ है। और इत्तेफाक की बात है, मैं और आमिर भाई गए थे जब सरगोदा, तो मलक साहब ने हमें ये दिया था तोहफे में। और इतना अच्छा, इसको भी यही नहीं, वो नेचुरल है? नेचुरली है इसका, वाह कोई जी वाह, खुराक ज़बरदस्त। शक नहीं है। अच्छा, मैंने अभी उनसे पूछा, वो कहते हैं इसका नाम है बोल्डो। अब किस काम का है, उन्होंने ये बताया कि ये आपकी जो हर्ब इस तरह का है कि आपकी जो दिमाग की जो सेहत है उसको भी बरकरार रखता है, उसको नज़र एनहांस के करता है, लिए, जी, नज़र के बहुत। लिए, यानी जो भी हर्बल चीज़ है उसका फ़ायदा ही होता है। तो ये कौन सा पेड़ है जी ये साथ? ये वाला? ये आड़ू है, अच्छा, आगे अंजीर है। सही, ज़बरदस्त। तो ये नाज़रीन इकराम खूबसूरत सा एक बागीचा है आमिर साहब को, और ये साथ इंजीर भी लगी हुई है, ये है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, इंजीर का भी फल खाया है इस दफ़ा आपने? जी, बहुत ज़बरदस्त खाया है। अच्छा, मीठा तो सही। और जी ज़बरदस्त, ये बड़ा मोटे साइज़ की है, ये देखें ना, हम्म, अब इस पे फ्रूटिंग आ रही है। हाँ जी, सही तो ये परिंदे शिंदे भी खाते रहते हैं, और वाह हम जी, इस तरह वाह। इसको इस का जो तजुर्बा आपने किया है, इसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं कि ये आपको फ़ायदा क्या हुआ है इसका? यानी ये तो कमर्शियल नहीं है ना, घर के लिए, तो क्या रिकमेंड करते हैं आप कि इतनी ज़्यादा हल्दी लगाना बेहतर है, एक ही आपने लगा दी सिर्फ क्रॉप पे? जी, वो ये होता है ना कि हम तो आपको हमारी मसरूफियत पता है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है जी 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 जी, कि अब हम रोज़, तो ये हमने बाय डिज़ाइन ऐसा किया है कि जिस पे कम से कम टाइम में ना, अच्छा इस सारे प्लॉट में ये कोई 6 किस्म का फ्रूट अच्छा, और हल्दी, ओके, और वो मतलब अपना जो है ना कि टाइम हमारा बिल्कुल भी, बस साल में कोई 1-2 दफ़ा हम इसकी वो जड़ी बूटियाँ निकलवा लेते हैं। अच्छा जी, और एक दफ़ा उसको, क्योंकि मेरा शुरू से यही था फार्मिंग में कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, सही, तो अब इतने छोटे लेवल पे इतना ज़्यादा टाइम दे के ना तो सही। चीज़ें संभालना, तो क्या ये बात है। बस इसकी सेटिंग बैठ गई, अच्छा, तो थोड़ा सा हमें बहुत आसान लगा, क्योंकि इसमें अब स्प्रे बाकी चीज़ों में फिर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक स्प्रे तो करनी पड़ जाती हैं, जी। नीम ऑयल या ये वो, तो हाँ जी, यहाँ हाँ तो जी। बिल्कुल भी हमने जो है ना कुछ भी नहीं किया। स्प्रे खाद कुछ भी नहीं, सवाए अच्छा। हमने बस वो पानी जो है ना अच्छा, वो ऊपर से हम लगाते हैं, ड्रिप वाह, से वाह, नीचे से नहीं लगाते। ज़बरदस्त। सिंध से शहजाद साहब आए हैं, वेलकम करते हैं जी आप। सर, थैंक यू, थैंक यू। आज हमारी दूसरी मुलाकात है। इस सेटअप को देख के आप क्या कहते हैं जी? पहले तो रीजनरेटिव पे बात करें, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आमिर भाई का भी बहुत शुक्रिया, और आज उन्होंने हमें जो है इज़्ज़त बख्शी, यहाँ अपने फार्म पे बुलाया। काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली, कुछ चीज़ें यहाँ सिखाने के लिए भी हैं जी, और मैं चाह रहा हूँ कि वो दोस्तों के साथ भी हम शेयर करें। जी जी ज़रूर। देखिए, रीजनरेटिव का मकसद है ज़िंदगी बिल्कुल, दोबारा बहाल करना ज़िंदगी को। जी, तो जिस तरह देखें कन्वेंशनल क्रॉप से हट के आमिर भाई इस पूरे सेटअप में देखें, ये किचन गार्डनिंग मॉडल है। जी हाँ, ठीक है, मगर किचन गार्डनिंग के साथ साथ ये एक छोटा सा समझे एक तरह का एक पूरा बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम भी बना हुआ है इसमें। सही। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताऊं कि जो पौधों के ऊपर पेड़ हैं जी जी, या जिनके ऊपर छांव आ रही है, हाँ जी, आप देखें उनके पत्तों का साइज़, जी। और जिनके ऊपर छांव नहीं आ रही, डायरेक्ट सनलाइट पे है, जी जी, इनमें हाँ जी। एक वाज़ेह फ़र्क आपको साइज़ का बहुत नज़र बड़ा, आ रहा है। बहुत बड़ा फ़र्क है। अब टेक्निकली तो जैसे फार्मर तो सोचेगा कि यार हो सकता है कि ज़मीन कमज़ोर है, कोई और मसला नहीं, मगर इसमें सिर्फ एक चीज़ जो समझाने की है जी, कि ये जो शेड है जी 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 जी, ये बड़ा ज़रूरी है फॉर हल्दी क्रॉप या टर्मरिक। अच्छा, देखिए, सही। जो हल्दी बेसिकली आप समझें कि एक ट्रॉपिकल
जी। और अंडर कैनोपी टाइप का पौधा है, जो जितना अच्छे शेड में रहेगा उतना अच्छा वो फलेगा, फूलेगा, सरवाइव करेगा। सही। जितनी यूवी रेज, सूरज की डायरेक्ट रोशनी इसको नहीं लगेगी, जी जी, उतना ये बेहतरीन ग्रोथ करेगा। सही। अच्छा, इसका एक और मिसाल यहाँ आपने इस पोटोहार रीजन में देखा होगा, आमिर भाई के फार्म पे भी मैंने देखा है जी कि जिन पौधों के ऊपर ब्लैक नेट थी, जी जी, ब्लैक इंसेक्ट नेट आजकल आम है। इधर थोड़ी सी मुझे गर्मी लग रही है, आगे चलते हैं, सॉरी। जी आ जाए। हाँ जी। तो जिन टनल्स पे ग्रीन नेट है ना? ब्लैक नेट थी जी। तो उनकी ग्रोथ बहुत शानदार है। हाँ जी। और जिनके ऊपर वाइट प्लास्टिक शीट है तो उनकी ग्रोथ थोड़ी कम है, जी, ऐसी बात है। क्योंकि ब्लैक चीज़ होती है वो यूवी रेस को जो रिफ्लेक्ट करती है, भगाती है, और अंदर का माहौल जो है वो अराउंड 28 से 35 डिग्री टेम्परेचर रखती है, जिस पे ये पौधा बहुत खुश होता है। ये जब मल्चिंग हम यहाँ बायोमास की लगा देते हैं किसी भी बेड पे या ज़मीन पे, जी जी, तो उसके 3 फ़ायदे होते हैं हमें। एक तो जो ये रेजिड्यू है ये पानी को ओढ़ने नहीं देता, ओके, तो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ज़मीन में फंगस या बाकी चीज़ें कम होती हैं। सही। दूसरा, ये घास फूस या जो भी इसको हम क्रॉप रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है, या ये जैसे चीड़ का भी सारे रेजिड्यू गिर के यही मल्चिंग कर रहा है, जी, ऐसी बात तो है। ये बेहतरीन इसका बायो मल्च हो रहा है। अच्छा। और ये यहाँ डिकम्पोज होके इसकी खाद बन जाएगा, अच्छा, और यहाँ माइक्रोब्स की खुराक भी बन जाएगा। ऑल राइट। तो ये तीनों इफेक्ट जो है ना सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस से होते हैं, जिसमें ये जितनी घास फूस होती है ये ज़मीन को भी फ़ायदा देती है, पौधे को भी फ़ायदा देती है, और ज़मीन में माइक्रोबायोलॉजी भी डेवलप होती है। सही। अच्छा, दूसरा देखें, इस बाग की सबसे अच्छी किचन गार्डनिंग की खूबसूरती है जी, कि जैसे इस हल्दी से पहले भी यहाँ कुछ ना कुछ सब्जी लगी हुई थी, जो मानसून में आपको पता है आपके रीजन में ख़त्म हो जाती है। हाँ जी। अब क्योंकि मानसून एंड की तरफ है, आगे जैसे सर्दियाँ जैसे आएंगी सितंबर में, हाँ जी, तो ये इन साइडों पे हम दोबारा जो है पीज, मटर या ऐसे लेग्यूम लगा देंगे। लेग्यूम कहते हैं फली वाली कोई भी चीज़। अच्छा जी, अच्छा, वो फली वाली जो भी चीज़ होती है वो हवा से नाइट्रोजन फिक्स करती है, ठीक है, कैच करती है, और फिर रूट्स के ज़रिए आपकी ज़मीन को देती है। ऑल राइट। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है, न नज़र आने वाली मखलूक जो ज़मीन की खुराक का सबब बन रही है, ज़मीन की ज़रखेज़ी का सबब बन रही है, हाँ जी, उनकी खुराक भी बनती है। और इन पौधों को भी नाइट्रोजन जो ना मुफ्त में यूरिया मिलती है, जो यूरिया आप हज़ारों रुपए की ख़रीद के बाहर से लगाते हैं। जी, तो वो सारी लेग्यूम फैमिली जो भी आप लगा देंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इनको खुराक भी दे देगी। साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, हाँ जी, तो उस पर जितने भी हमारे बेनिफिशियल बग्स हैं हाँ जी, वो भी आके इकोसिस्टम बनाते हैं, पॉलिनेशन करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, एक फल से या एक पौधे से दूसरे पौधे पे। तो एक मुकम्मल एक अच्छा जो है रीजनरेटिव ये फार्म बना हुआ है, ये किचन गार्डनिंग बना हुआ है। सही सही सही। और बड़ा अच्छा इन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है कि ये इन्होंने मिस्ट सिस्टम किया हुआ है, हाँ जिसमें कंट्रोल्ड वाटर जो है वो दिया जाता है। सही। नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे पास फ्लड इरिगेशन है, जो कि एक दफ़ा पानी दे दो वो फिर ज़मीन में आप, क्योंकि ये आपका पहाड़ी इलाका है पटवार का, तो नीचे कहीं ना कहीं जाके एक रॉक आ जाता है, पत्थर आ जाता है। हाँ जी, तो वहाँ से फिर इसका गड़बड़ शुरू हो जाता है, ज़मीन में पानी भरता रहता है, तो एक जगह आके ना वो वाटर स्टेगनेंट हो जाता है, हाँ जी, और ऊपर से फिर वो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से मसाइल शुरू हो जाते हैं। सही। तो इस कंट्रोल सिस्टम से आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना पौधे की ज़रूरत है, आपने 5-10 मिनट आधा घंटा चलाया, उसके बाद आपने इसको ख़त्म कर दिया। सही। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त फार्म है, इसको रेप्लिकेट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। जितने भी वो दोस्त जो किचन गार्डनिंग में ख़ास तौर पे जी, अपने घरों की सब्ज़ी जी, या इस तरह की हल्दी, अदरक या और बहुत सारी जो घर में मिर्ची, धनिया, पुदीना उगाना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा आइडियल मॉडल है, और उसको ज़रूर वो रेप्लिकेट करें। अच्छा, हल्दी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये इन्हांस करती है। एक जगह मैंने आपसे शेयर करता हूँ, हमारे एक है फ़कीर फ्रूट फार्म, उनके हर जो उनका जो दरख्त जो बेल लगी हुई है अंगूर की, हर पौधे के बेस में एक एक हल्दी का उन्होंने पौधा लगाया हुआ है। ज़बरदस्त। अब देखिए, उन्होंने नेचुरली बायो कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा जी, हल्दी क्योंकि एंटी फंगल है जी, एंटीसेप्टिक है जी, एंटी पैरेटिक भी है, और उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें मेडिसिनल जो ना क्वालिटीज़ है फॉर लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स में ह्यूमन भी आ गए, हाँ जी, आपके चौपाया जानवर भी आ गया, बिल्कुल, पौधे भी आ गए, भी सब चीज़ें आ गए। हाँ जी, तो अब जो इसमें थोड़ी जो कड़वाहट इसको आप कहें, तो उसकी वजह से वो जो अंगूर पे अटैक आना होगा आपका फ्रूट फ्लाई का, जी, तो उसको ये बचाती है। अच्छा,
तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसमें उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है जी। आपके फ़कीम फार्म पे जो भी मतलब जी। तो बड़े विजनरी किस्म के वो मतलब फार्मर हैं कि उन्होंने देखे उस दूर अंदेशी भी की है जी बायो कंट्रोल भी समझा है। जैसे आपको बायो कंट्रोल का एक मिसाल यहाँ मैं दिखाता हूँ सामने जी जी कि यहाँ फेरोमोन ट्रैप लगे हुए हैं। ये फेरोमोन ट्रैप है। अच्छा जी देखिए हर जानदार का आपको पता है जी नर मादा का एक सिस्टम है। बिल्कुल। तो इंटोमोलॉजी की जितनी भी स्पीशीज़ हैं या कीड़े जो नुकसानदेह हैं या फ़ायदेमंद हैं, जी 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 तो उनकी भी नर मादा का जो मिलाप है, मेटिंग जिसे हम कहें, जी 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 उससे एक साइकिल होता है। जी जी इस फेरोमोन ट्रैप में यूजिनाइल ऑयल और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो किसी भी एंटी जो आपका जो उलट सेक्स है, जी 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 मतलब अगर नर है तो मादा और मादा है तो नर का, इसमें वो खुशबू डाल दी जाती है जिससे नर ख़ास तौर पे इसमें ट्रैप होता है। ठीक है। और मादा जो है वो मेटिंग के लिए सर्च करती रहती है नर को। अच्छा। जब वो मेटिंग का साइकिल मुकम्मल नहीं होता जी जी तो जो नुकसानदेह कीड़ों में की जो मादा है हाँ जी। वो अपना पूरे डेज पूरे करके एलिमिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा। तो आगे उसकी आबादी नहीं बढ़ती। इंटरेस्टिंग। देखिए इंटोमोलॉजी में 4 हैं जी एक लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। जी ठीक है। जब उनका मेटिंग ही नहीं होगी, उनका मिलाप ही नहीं होगा जी तो ज़ाहिर है वो अंडे बच्चे भी नहीं देंगे। नहीं देंगी। जब अंडे बच्चे नहीं होंगे तो आगे का साइकिल ही मुकम्मल नहीं होगा। तो अगर हमारे फसल पे नुकसानदेह कीड़ों के अटैक आ रहे हैं और हमने इस तरह के बायो कंट्रोल के जो हमने फेरोमोन ट्रैप लगा दिए हैं तो किसी एक मतलब सेक्स को हमने इसमें कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल। तो अदर उसका जो सेक्स है जी। वो अपने जो पार्टनर को ढूंढ के आखिर में अपना जो लाइफ साइकिल मुकम्मल करके बगैर अंडे दिए जो ना वो मादा ख़ास तौर पे जी वो ख़त्म हो जाएगी। सही। तो ये इसके लिए एक कुदरत का बेहतरीन बायो कंट्रोल है ठीक कि ठीक। इसमें हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही एक और भी है प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम करेंगे जी जी कि आप कोई भी पीले फूल खासतौर पे गेंदे का फूल हाँ अगर आप जी। लगा दें हाँ जी। तो आपकी मेन क्रॉप को भी वो अटैक नहीं करेंगे। अच्छा। पीले फूल में या पीले कलर में वो अट्रैक्शन होती है जी। कि कीड़े उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी बात जैसे आपने अक्सर देखा होगा गंदम के साथ लोग सरसों लगा देते हैं लगाते हैं बिल्कुल। क्योंकि सरसों में पीला फूल आता है तो वो जो अटैक गंदम पे होना आता है वो चला जाता है सरसों के फूलों पे। राइट। तो ये किसी अक्लमंद हज़ारों साल से जो फार्मर थे जिनको हम कहते हैं यार वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे मगर वो बेहतरीन रीजनरेटिव फार्मर थे, सही। बायो कंट्रोल समझते थे, जानते थे और उन्होंने इस तरह की वो तमाम स्ट्रेटजीज अपनाई जो कि आज हमारी ज़रूरत बन गई सही। हैं। आज हम हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए के पेस्टिसाइड लेके अपनी खुराक को कंटामिनेशन भी कर रहे हैं और फसलों को भी नुकसान दे रहे हैं। सही। तो अगर ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हम दोबारा अपना लें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। सही। तो शहजाद भाई वो जो रीजनरेटिव का जो मॉडल है या जो प्रैक्टिसेस हैं ये करना आसान काम है या थोड़ा मुश्किल है? देखें जो फार्मर 50-60 साल 70 साल से आदी हो चुका है ना जी तो उसको मुश्किल लगता है। ठीक है। हालांकि अगर आप उससे पूछेंगे कि आपके दादा किस प्रैक्टिस पे थे, अगर वो फार्मर फैमिलीज हैं तो बोलेंगे वो तो यही काम करते थे जो आप लोग बता रहे हैं। जी ठीक है। बात है। अब क्योंकि हम आसानी के आदी हो गए हैं कि भाई खाद की बोरी मंगवाई, जहर का स्प्रे मंगवाया, बॉटल डाली, उसमें आपके स्प्रे मशीन मोर से घुमा दी। ऐसी बात। तो ये चीज़ें में थोड़ा मेहनत तलब ज़रूर है मगर इसके असरात दूरस हैं। सही। और ये नसरात सिर्फ आपके तक महदूद नहीं रहेंगे, ये आपकी नस्लों तक जाएंगे। नस्लों तक। आज अगर आपने वो प्रैक्टिस सीधी कर दी तो अगर आपका बच्चा इसको कंटिन्यू करेगा तो आगे ये पूरा आपकी नस्ल दर नस्ल जो ना चीज़ जो हमारी समझे हज़ारों साल से वो जो एक लेगेसी थी ना जिसको हमने ये 50-100 साल के दरमियान छोड़ दिया है, ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में ज़मीनें ख़राब कर दी हैं, एटमॉस्फेयर ख़राब कर दिया, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर दी, इकोलॉजी का तबाह बर्बाद कर दिया है। जी जी। तो वो दोबारा रिवाइव हो सकती है। सही। अच्छा आप बता रहे थे बड़ी ज़बरदस्त बात कि जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं वो सारे के सारे ख़तरनाक नहीं होते। मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए यानी आपके माहौल के लिए, इकोसिस्टम के लिए उनका होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप जहरीली जब आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल स्प्रे करते हैं तो उसमें तो वो भी बेचारे मर जाते होंगे ना? देखिए अल्लाह ने, मेरा एक अंदाज़ा है अच्छा कि हर एक नुकसानदेह कीड़े पे कम से कम 10 से लेकर 70 तक फ़ायदेमंद कीड़े पैदा किए हैं, प्रेडेटर पैदा किए। प्रेडेटर मतलब जो उसको खाता है उसके अंडों को जाके खाता है। ठीक है। अब ये इकोसिस्टम हमने दोबारा बहाल करना है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ततैया एक आम सा वो घूम रहा होता है जो बिल्कुल डंग मारता है। हाँ जी हाँ जी। हालांकि अब साइंस ने वो साबित कर दिया कि उसका डंग
में एंटी कैंसरन प्रॉपर्टीज़ हैं। ओह, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अब वो लोग जिनको कैंसर लाख हो गया है वो जाके डंग लगवाते हैं अच्छा, ताकि वो जो कैंसर के सेल्स हैं वो बर्न हो, जिसके लिए आपने केमोथेरापीज और बाकी चीज़ें इस्तेमाल अच्छा, करी अच्छा, है। अच्छा, इसी तरह शहद की मच्छी, इसी तरह ड्रैगन फ्लाई, जैसे हम सिंधी में बम्बूरी कहते हैं, आपके यहाँ हेलीकॉप्टर या इस तरह के जो आप जहाज बचपन कहते हैं में उसको। जहाज कहते थे। जी, अब देखें वो इतना ज़बरदस्त हमारा इकोसिस्टम का एक समझे प्रेडेटर है। जी, मच्छर जो है अंडे अपने पानी के ऊपर देता है, सही, ठीक है सर। सही है। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ पानी खड़ा होता है मच्छर होते हैं तो लोग कहते हैं यार इसके ऊपर डीजल डाल दो, इसका पानी ख़त्म कर दो, ये खड्डा पैक कर दो। जी, जी, मगर अगर वो दोबारा ड्रैगन फ्लाई हमारे सिस्टम में वापस आ जाए, जो कि हमारे बचपन में थी, बिल्कुल। तो वो सारे मच्छर के अंडों को खा जाती है। ऑलराइट, आगे उसकी अफजाइश है, नस्ल ही नहीं होगी तो वो कैसे? अब आप सोचे जो लाइफ साइकिल है ना उसको तोड़ना है। तो नुकसानदेह कीड़ों का, मच्छरों का, या वो पेस्ट जो हमारे पौधों को अटैक कर रहे हैं, इनका रस चूस जाते हैं, सकिंग पेस्ट जिसे हम कहते हैं, जी, जी, तो उस लाइफ साइकिल को हमने किसी तरह एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कम हो सकती कम हो सकती है, कंट्रोल हो कंट्रोल हो सकती है। और उसका कंट्रोल हमने कोई अपने अकल से नहीं बनाया, कुदरत ने लाखों बनाया हुआ करोड़ों है। साल के एवोल्यूशन में वो कंट्रोल खुद पैदा किया है। अकबर, हमने उस साइकिल को बेसिकली ब्रेक किया। वो जो फूड चेन थी ना, जो हजारों लाखों साल से चली आ रही थी कुदरत की, उसको हमने अपनी थोड़ी सी लालच के लिए ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, और उसको खुमियाजा भुगत और रहे उसका हैं ना। खुमियाजा अब हम अपनी भुगत रहे हैं। चौथी नस्लों में, तीसरी नस्लों में किसी में क्या बीमारी है और किसी में क्या है, सर कोई माँ पैदाइशी के बीमार- दूध में जी। पेस्टिसाइड रेजिड्यू आ गए। ओह, जो बच्चा माँ के गोद में वालदा का दूध पी रहा है, जी, जी, जी। उसको भी समझा पेस्टिसाइड वाला दूध पिला रहे हैं। अब आप सोचें ये गाय भैंस का दूध तो हम कहते ही हैं कि भाई ये ऑक्सीटॉक्सिन वाला है, इसमें ये बीमारियां हैं, इसमें ये टीका जरासीम- लगाया इसको, ये हुआ। मगर माँ का दूध तो प्योर पाक होता है ना, वो तो बिल्कुल। अब उसके दूध में भी पेस्टिसाइड के रेजिड्यू हो गए। अच्छा, तो यहाँ तक खुराक मैटर करती है। एग्जैक्टली, यहाँ तक कंटामिनेशन आ गई है। ओए होए होए। तो आप सोचे आज से हम नहीं सोचेंगे, हम अपने 10, 20, 30 साल जो भी ज़िंदगी के बचे, अगर इस, मैं इसको कहता हूँ ये एक नोबल काज है, जी, जी, इसको अगर हमने आज से नहीं शुरू किया जी, तो ये सर अगली नस्लों के लिए हम पता नहीं ये दुनिया कैसी छोड़ जाएंगे। ऐसी बात है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये धरती जो ना, सिंधी में हम इसको कहते हैं टामो, मतलब पीतल, जी, पीतल की तरह तप रही है। हाँ, हम इसको तवा के तवा है ये, तप रहा है ये। हाँ, तवा, मतलब ये सही जना बात तपता हुआ तवा बन गई ओए, ओए, है, ओए। ठीक है। ये जंगलात, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें ख़त्म करके हमने अपने तमाम ये सीमेंट के, कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। तो ये सब चीज़ें सर आज से शुरू करेंगे तो अगली नस्लों को हम अच्छा बेहतर एक मुस्तकबिल दे के जा सकते हैं इंशाल्लाह। और हमारी जो ये सीरीज़ है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसका मेन जो मोटो है वो यही है, बुनियाद वही है। हम ये चाहते हैं कि हर बंदे को पता चले। बंगला या बिल्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले बुनियाद डालनी पड़ती है। बिल्कुल, अगर बुनियाद ही नहीं डालेंगे, आप खड़ा कर दें, एक हवा का झोंका आएगा और गिर जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी आपकी। एक जल्जला आएगा, वो गिर Exactly. जाएगी। तो आप इसके बारे में बताइएगा कि जब हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे तो जो हमारी जो प्रोडक्शन है उस पे भी असर पड़ेगा, कम हो जाएगी प्रोडक्शन या ठीक गुजारा हो जाएगा? दो चीज़ें हैं। अच्छा, एक है कि आप, जैसे हमारे फार्मर की जहन में होता है कि हमारे पौधे की सेहत, जी, हमारे दाने ज़्यादा लगे, जी। हमारा फ्रूट ज़्यादा लगे, ऐसी बात है, ठीक है। ये 99.9% फार्मर का यही जहन है। ऐसी बात है। चंद एक हमारे जैसे कुछ सरफरे कह लें या कोई ऐसे कह लें जिनको शायद की चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले आप सॉइल की सेहत की तो बात करें। ऐसी बात है, माँ सेहतमंद होगी, बच्चा खुद ब खुद सेहतमंद पैदा होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। अब दुनिया में हर जानदार की जिस तरह माँ है, आपकी, हमारी, जानवरों की, दूसरी मखलूकात की, जी, 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 जी। तो पौधे की माँ तो ज़मीन है। ज़मीन है, अब ज़मीन में ताकत नहीं है, ज़मीन सेहतमंद में नहीं जरखेज़ी नहीं है, जरखेज़ी नहीं है, तो आपको लाजमी ये डिपेंडेंसी लेनी पड़ेगी इनपुट ऐसी की, बात है। सिंथेटिक जी, केमिकल पेस्टिसाइड की, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो आप ये ना समझें कि ये अगर आज मिसाल है 40 मन कोई गंदम दे रही है या 80 मन जो है वो आपका ये हल्दी दे रही है, जी। तो ये अगले हर साल में इतनी देगी, ये दिन ब दिन कम होती जाएगी। सही, ये नेचर का कानून है कि बहुत ज़्यादा अरसे तक आप किसी चीज़ पर डिपेंड करके इसको नहीं चला सकते। ऐसी बात है। वक्ती तौर पे हो सकता है बूस्ट आ जाए, 2 साल बहुत अच्छी गंदम आ जाए, लोग करें कि यार ये तो बड़ा वावा हो गया, 60 मन गंदम उतर आई, 60 मन जो है आपकी हल्दी उतर आई, मगर आहिस्ते आहिस्ते ये तादाद कम होती जाएगी और आपके अखराजात या आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। खादों पे, केमिकल खादों पे, पेस्टिसाइड पे बढ़ती जाएगी।
हमें असल में सॉइल पे काम करने की ज़रूरत है। सॉइल बायोकेमिस्ट्री को समझना है, माइक्रोबायोलॉजी को समझना है। ये ज़मीन जरखेज़ कैसे होगी, सही। तो जब वो उसकी जरखेज़ी पे काम करेंगे तो जो आपकी कंसर्न है कि भाई यील्ड, तो यील्ड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। खुद ब खुद जब इसमें ताकत होगी तो अपने बच्चे को खुद ब खुद ताकत देगी। सही। यानी वो जो इकोसिस्टम का जो एक निज़ाम है, यानी जो इकोसिस्टम है उसको हमने बहाल करना है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हर चीज़ खुद ब खुद। एग्जैक्टली। अब देखिए 50 साल 100 साल से अगर कोई चीज़ ख़राब है एकदम से तो सीधी नहीं होगी, टाइम लगेगा। ज़ाहिर है इसको साल 2 साल 3 साल कम से कम लगेंगे दोबारा अपनी असली कुदरती मतलब निज़ाम की तरफ आने में। सही। तो जब वो बहाल हो जाएगा तो हो सकता है आपकी इन कमर्शियल खादों से ज़्यादा, केमिकल खादों से ज़्यादा जो है ना प्रोडक्शन आपके कुदरती रीजनरेटिव मॉडल पे आ जाए। सही। अच्छा, सेहत की आपने बात की, सॉइल की, हेल्थ के ऊपर आपने बात की, फिर उसके बाद जनाब फसलों की बात भी आपने कर दी, प्रोडक्शन की भी बात आपने कर दी। ये बताइएगा, जो ऐसी ज़मीन से फ्रूट हम लेंगे और जो केमिकल फर्टिलाइज़र से तैयार करदा जो बड़े बड़े बंचेस हम लेंगे, इन दोनों की ग़िज़ाइयत में कितना फ़र्क होगा? 100% फ़र्क है। अच्छा, सही। देखिए एक चीज़ मसनूई उगाई हुई है, जी हाँ, उसकी साइज़ तो है मगर उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है। उसका आम मिसाल हम सबके घरों में फार्मी मुर्गी और देसी मुर्गी की सूरत में मौजूद है कि जो हमारे फार्म पे देसी मुर्गी घूम रही है उसका बच्चा 6 माह में इतना ही रहता है, और फार्मी मुर्गी 2.5 किलो की जो ना 45 दिन में हो जाती है। हाँ जी, 40 दिन में इतनी बड़ी होती है। अब फार्मी मुर्गी का गोश्त में कहने को तो वो खाने में अच्छा लगता है मगर उसमें ग़िज़ाई दाम की कोई चीज़ नहीं है। सही। ठीक है, मगर उसके मुकाबले में वो चूज़ा भी आप हलाल करेंगे ना। हाँ जी। देसी मुर्गी का जो हमारे अर्थवार्म खा रहा है, हमारी घूम रहा है, फिर रहा है, सारा दिन दौड़ रहा है, जिसकी में चर्बी नहीं है। हाँ जी। तो उसकी ग़िज़ाइयत उससे 100 गुना ज़्यादा है। सही। तो यही सारी चीज़ें हमारे फ्रूट पे भी अप्लाई है, ये सारी चीज़ें हमारे गंदम के दानों पे भी अप्लाई है, दालों पे भी, चावल पे, हर चीज़ पे। जितनी खुराक है कुदरत का कानून है, और उसकी खुशबू भी डिफरेंट होती है ना। बड़ी प्यारी खुशबू होती है। अभी हमने ये लेमन को इसका स्कंजबिन पी भी है और इसको हमने सूंघा भी है बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। तो शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। आपसे सिलसिला जारी रखते हैं जब तक ये हैं हमारे पास इस्लामाबाद में, तो हम कोशिश करेंगे आप की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं और एक 2 3 4 5 जितने भी मौजू बनते हैं उन मौजूआत पे आपसे बात करें। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।